Good morning, everyone. Welcome to online class. आज चैप्टर 9 दैट इज रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर का 5th लेक्चर। तो पिछले जो 4 लेक्चर थे, लेक्चर 1 to 4, उसमें हम इस चैप्टर का स्फेरिकल मिरर पोर्शन का जो थ्योरी पार्ट है, जो डिराइवेशन है, जो कंसेप्ट है, वो हम डिस्कस कर लिया। तो इस चैप्टर बेसिकली बेस्ड ऑन एग्जांपल्स एंड आंसर की एक्सरसाइज ऑन स्फेरिकल मिरर। तो पिछले चैप्टर में पिछले जो लेक्चर में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल 9.1 को लेकर 9.3 तक। तो इसमें किसी का कोई दिक्कत, आई होप किसी का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा था क्लास पे भी, तो तुम लोग आंसर दे चुके हो लाइव क्लास में, तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का जो लेक्चर है वो हम लेक्चर 5 स्टार्ट कर रही है एग्जाम्पल 9.4 से। तो पहले जो कोई भी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब हमारा पहला काम क्या होता है? पहला क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो उसका सॉल्यूशन अपने आप हो जाते, कोई दिक्कत नहीं होता। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, सपोज while sitting in a parked car you notice a jogger approaching towards you in the side view mirror or of r equal to 2 meter। मतलब है, सपोज एक कार पार्क है, जैसे गोलदे की मॉल का सामने एक कार पार्क है और तुम यहाँ पे बैठी हो, ठीक है। जब तुम कार पे ऑलरेडी बैठा हो तब तुम क्या देखोगे? उसका जो कार का जो साइड व्यू मिरर होता है, रियर व्यू मिरर, तो साइड व्यू मिरर पे तुम क्या देखोगे? पीछे से एक जॉगर आ रहा है। तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो? पीछे से एक जॉगर आ रही है, तुम्हारी तरफ आ रही है। दैट इज जॉगर तुम्हारी जो साइड व्यू मिरर उसको अप्रोच कर रही है, ठीक है, तुम्हारी तरफ आ रही है। तो तुम्हारा जो साइड व्यू मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 2 मीटर। क्लियर? तो साइड व्यू जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव होता है। हम लोगों ने जब यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर पढ़ा था वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कॉन्वेक्स मिरर आर generally used as rear view mirror और साइड व्यू मिरर। तो जो कॉन्वेक्स मिरर वही साइड व्यू मिरर एज ए साइड व्यू मिरर यूज होता है, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन का मतलब। अब क्या है, जो जॉगर आ रही है तुम्हारी तरफ, जो जॉगर अप्रोच कर रही है उसका स्पीड क्या है? उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। मतलब वो तो स्टेडी नहीं है, वो रेस्ट पे नहीं है, वो तुम्हारी तरफ आ रही है विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड पे वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है टुवर्ड्स यू, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? How fast the image of the jogger appear to move when the jogger is 39 meter, B 29 meter, C 19 meter and D 9 meter away। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, जो इमेज फॉर्म हो रही है साइड व्यू मिरर पे, जॉगर का जो इमेज फॉर्म हो रही है साइड व्यू मिरर पे, उसका एवरेज स्पीड, इमेज का एवरेज स्पीड जो है वो कैसे चेंज हो रही है? वो क्या कांस्टेंट है? फर्स्ट क्वेश्चन, वो क्या कांस्टेंट है? सेकंड, वो कैसे चेंज हो रही है? जब तुम्हारा 39 मीटर पे कितना होगा एवरेज स्पीड, 29 मीटर पे कितना होगा, 19 मीटर पे कितना होगा एंड 9 मीटर पे कितना होगा? जब जॉगर 39 मीटर एवे रहेगा तो तुमसे, तुम्हारा कार से, तब क्या होगा एवरेज स्पीड? 29 मीटर जब होगा तब क्या होगा, वो तुमको निकालना है। निकाल के देखना है तुम्हारा जो इमेज का एवरेज स्पीड वो क्या कांस्टेंट है और चेंज हो रही है। अगर चेंज हो रही है तो कैसे चेंज हो रही है? जब जॉगर तुम्हारे पास आ रही है तो एवरेज स्पीड डिक्रीज हो रही है और इंक्रीज हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? और मैं फिर एक बार इसको रिपीट करूं, ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ। तो मैं पार्क कार में, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, तुम एक पार्क कार में बैठी हो, ठीक है। तो मतलब क्या है, कार रेस्ट पे है, तुम कार पे बैठ के उसका जो साइड व्यू मिरर उस पे देख रही हो, पीछे से एक जॉगर तुम्हारी तरफ आ रही है, ठीक है। तो
साइड व्यू मिरर पे तुम जॉगर का इमेज देख रही हो, तो जॉगर जो आ रही है उसका स्पीड क्या है, उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, मतलब जॉगर एक कांस्टेंट स्पीड को लेके तुम्हारी तरफ अप्रोच हो रही है। ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, जो इमेज रियर व्यू मिरर पे फॉर्म हो रही है उस इमेज का एवरेज स्पीड क्या है जब तुम्हारा जॉगर 39 मीटर डिस्टेंस पे है मिरर से, जब 29 मीटर डिस्टेंस पे है मिरर पे, 19 मीटर डिस्टेंस है मिरर पे एंड 9 मीटर डिस्टेंस पे है मिरर से। ठीक है, क्वेश्चन है और तुमको निकालना है मिरर इमेज का एवरेज स्पीड। तुमको क्या निकालना है, मिरर इमेज का एवरेज स्पीड। ये देखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ साथ, मतलब जॉगर जितना तुम्हारा पास आ रही है, तुम्हारा एवरेज इमेज का एवरेज स्पीड डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम आंसर देखते हैं। आंसर का देखो, यहाँ पे गिवन क्या है, फर्स्ट देखो गिवन क्या है, गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोगों को पता है कॉन्वेक्स मिरर आर जनरली यूज्ड एज साइड व्यू मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर r इक्वल टू +2 मीटर। तो हम लोगों को ऑलरेडी और एक चीज पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ का रिलेशन। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ का रिलेशन क्या है, f इक्वल टू r/2। तो वहां पे r का वैल्यू पुट करके हमको f का वैल्यू मिल गया, दैट इज फोकल लेंथ कितना है इस साइड व्यू मिरर का, वो हमें मिल गया। और क्या गिवन है, तो फर्स्ट केस हमको क्या लेना है, फर्स्ट केस पे हमको लेना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 39 मीटर। मतलब जब मैंने फर्स्ट जॉगर को देखा, तुमने जब फर्स्ट जॉगर को देखा तब वो कितना डिस्टेंस पे था, 39 मीटर। ठीक है, तो अब हमें तो मिरर फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/p = 1/f - 1/u। तो इस रिलेशन से हम p का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, p = fu/u - f। ठीक है, और इन दिस फर्स्ट केस हमारा u है -39, माइनस क्यों है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस्ड होते हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है। सो ऑब्जेक्ट विल बी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव होते हैं। दैट्स व्हाई u इज -39 मीटर। क्लियर, तो हम इस रिलेशन पे f एंड u का वैल्यू, f ऑलरेडी 1 मीटर हमने निकाला था एंड u ऑलरेडी गिवन -39 मीटर। तो फर्स्ट केस के लिए हम p का वैल्यू, मतलब इमेज जो फॉर्म हो रही है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है वो निकाल रही है। तो इमेज का डिस्टेंस कितना होगा मिरर से, इमेज का डिस्टेंस एक कैलकुलेशन करने के बाद हमको क्या मिला है, 39/40 मीटर। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये जो वैल्यू p का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब क्या है, जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है। ठीक है, वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, मतलब इमेज जो है वो मिरर का राइट साइड पे होगा। तो इसका रे डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो कैसे होगा, देखो एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसके सामने कॉन्वेक्स मिरर जो रियर व्यू मिरर, तो उसका पीछे से मतलब उसका सामने एक जॉगर जो पीछे से आ रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर का सामने जॉगर जो है वो पहले कितना मीटर डिस्टेंस पे था, 39 मीटर डिस्टेंस पे था। उसके बाद 39 मीटर डिस्टेंस पे था, तब जाके मिरर पे जो इमेज फॉर्म हुआ है वो किस तरफ है, बिहाइंड द मिरर, इस तरफ होगा, 39/40 मीटर अवे फ्रॉम द पोल। ठीक है, ये जॉगर है पोल से 39 मीटर दूरी पर एंड जो इमेज फॉर्म हुआ है इस तरफ है, बिहाइंड द मिरर 39/40 मीटर दूरी पे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन देखो, ये जॉगर जो है, जॉगर तो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड लेके, मतलब 1 मीटर पे जॉगर 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो 1 सेकेंड बाद जॉगर का पोजीशन क्या होगा, सपोज जॉगर का पोजीशन यहाँ पे, तो ये दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर, क्योंकि 1 सेकेंड में जॉगर
कितना डिस्टेंस कवर करता है? 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो 1 सेकेंड बाद अगर मैं इमेज का पोजीशन निकालना चाहती हूँ, अगर मैं इमेज का पोजीशन निकालना चाहती हूँ तो क्या होगा? अब जाके मेरा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो क्या 39 मीटर होगा? ऑब्वियसली नॉट। अब जाके क्या होगा? 39 मीटर माइनस 5, तो मेरा जो डिस्टेंस होगा 34 मीटर। अब जाके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 34 मीटर। तो इस ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया? 34 मीटर, एज the jogger is running at a speed of 5 meter per second. तो आफ्टर 1 सेकेंड आके मेरा जॉगर का पोजीशन क्या होगा? u इक्वल टू -39 था u का वैल्यू पहले, अब जाके उससे क्या हो रही है, क्योंकि जॉगर यहाँ पे किस तरफ अप्रोच कर रही है? जॉगर साइड व्यू मिरर की तरफ अप्रोच कर रही है, इससे प्लस, तो मिला के हो गया -35 मीटर डिस्टेंस। तो u तो मिल गया। तो 1 सेकेंड बाद जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा? उसका तो वो तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। पहले जहां पे मुझे इमेज मिला था, अब तो उस प्लेस में मुझे इमेज नहीं मिलेगा, इमेज का चेंज होगा एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंजिंग। ठीक है, तो आफ्टर 1 सेकेंड पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा? फिर मुझे जो पहले जो रिलेशन यूज किया था p इक्वल टू fu डिवाइडेड बाय u माइनस f, वो रिलेशन हम यूज करेंगे, करके इमेज का पोजीशन निकालेंगे। तो 1 सेकेंड पहले का जो इमेज का पोजीशन एंड 1 सेकेंड बाद का इमेज का पोजीशन मुझे पता है। मतलब जॉगर जब नजदीक आ रही है, इमेज का पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो मुझे वो डिफरेंस जो है ये निकालना है, डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द इमेज इन 1 सेकेंड। मैंने 1 सेकेंड में इमेज का पोजीशन का जो डिफरेंस हो रही है वो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले हम t इक्वल टू निकाल लिया था, अब जाके 1 सेकेंड बाद का जो पोजीशन इमेज का वो भी निकाल लिया, तो ये दोनों का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं इजीली। तो डिफरेंस निकाल के क्या मिला है? 1/20 मीटर। ठीक है, अब मुझे इमेज का एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो इमेज ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 1 सेकेंड में? इतना डिस्टेंस कवर किया, तो उसको अगर 1 सेकेंड से डिवाइड किया जाए तो ही हमको मिल जाएगा एवरेज स्पीड। तो ऐसे मुझे एवरेज स्पीड ऑफ द इमेज मिल गया 1/20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? कैसे हम एवरेज स्पीड, जब मेरा जॉगर 39 मीटर दूरी पे था तब जाके एवरेज स्पीड ऑफ द इमेज क्या है? 1/20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मिल गया। अब जाके सेम कैलकुलेशन हमको बाकी 3 के लिए करना है। बाकी 3 क्या क्या था? u इक्वल टू -29 मीटर, u इक्वल टू -19 मीटर एंड u इक्वल टू -9 मीटर। सेम प्रोसेस मुझे फॉलो करना है, करके मुझे एवरेज स्पीड निकालना है ए 3 इमेज डिस्टेंस के लिए। ठीक है, निकाल के तुम लोग घर पे पेन एंड कॉपी लेके बैठो और करो, करके देखोगे -29 मीटर के लिए तुम्हारा एवरेज स्पीड मिलेगा 1/150 मीटर पर सेकेंड, 19 के लिए मिलेगा 1/60 मीटर पर सेकेंड एंड 9 के लिए मिलेगा 1/10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है, ऑल्दो जॉगर अप्रोच कर रही है विथ कांस्टेंट स्पीड, जॉगर तुमको अप्रोच कर रही है, जॉगर तुम्हारा नजदीक आ रही है विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो इमेज का पोजीशन, जो इमेज का जो एवरेज स्पीड वो कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है। एंड जब जॉगर तुम्हारा नजदीक आ गया तब क्या हो? नजदीक आ रही है, जितना नजदीक आ रही है उसका इमेज का जो एवरेज स्पीड वो हाई होते जा रही है। जब इमेज पहले हमने स्टार्ट किया था 39 से, 39 जब था तब तक 1 बाय एवरेज स्पीड ऑफ इमेज था 1/20। हाँ, 1/20 था। और जब तुम्हारा 9 है,
इमेज जब अगर जब ओनली 9 मीटर अवे फ्रॉम द साइड व्यू मिरर तब जाके क्या मिला 1/10 मीटर पर सेकंड। मतलब जो अगर जितना नजदीक आ रही है रियर व्यू मिरर का उतना ही इमेज का स्पीड भी हाई हो रही है। क्लियर? ये था तुम्हारा 9.4 एग्जाम्पल। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया। तो तुम लोग फिर एक बार घर पे इसको रिवाइज करो बार बार करो। और कोई भी क्वेश्चन हो फिर फ्री टू आस्क में। तो अब हम और कोई एग्जाम्पल स्फेरिकल मिरर के ऊपर बेस नहीं है एनसीईआरटी बुक पे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है। तो क्वेश्चन पहले हम समझ देखते हैं क्वेश्चन समझ में आता है क्या नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है। A small candle 2.5 centimeter in size is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. तो according to question एक concave mirror है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 36 सेंटीमीटर। उसके सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर एक कैंडल है एंड कैंडल का हाइट कितना है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है तुमको एट व्हाट डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखना होगा एक शार्प इमेज पाने के लिए। उस कैंडल का शार्प इमेज पाने के लिए तुमको कितना डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखना होगा। एक्चुअली क्या निकलना है, नथिंग बट द इमेज डिस्टेंस। अगर इमेज डिस्टेंस निकाल लिया तो कितना डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखना है वो निकाल गया। ठीक है। उसके बाद तुमको क्या निकालना है, द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए तुमको क्या निकालना होगा, मैग्निफिकेशन। ठीक है। मैग्निफिकेशन निकाल लिया तो नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज भी निकाल जाएगा। उसके बाद क्या है, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। हाँ, अगर तुमने कैंडल को और भी नजदीक लाया कॉन्केव मिरर का तब जाकर स्क्रीन को किस तरफ मूव करना चाहिए। पहले है मूव करना चाहिए तो किस तरफ। ठीक है। ये था क्वेश्चन। अब देखते हैं गिवन क्या है। फर्स्ट है साइज ऑफ द कैंडल गिवन, दैट इज द हाइट 2.5 सेंटीमीटर। और क्या है, u इज गिवन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर and radius of curvature is given. Now radius u is minus. Why it is minus? Because ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में प्लेस होता है कॉन्केव मिरर का। कॉन्केव नहीं, कोई भी मिरर का लेफ्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट प्लेस होते हैं, इसलिए वो माइनस है। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, सो r शुड बी नेगेटिव। तो r अगर पता चला तो r एंड f का रिलेशन भी पता है, f = r/2। वहां से हमको फोकल लेंथ भी मिल जाएगा। तो फोकल लेंथ मिल गया। देखो यहाँ पे क्या क्या है, u है, f है। तो अगर हम मिरर फॉर्मूला यूज करें तो मिरर फॉर्मूला से हम v का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने जस्ट वही किया है, मिरर फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है 1/v = दिस करके यहाँ से हम v का वैल्यू निकाल लिया। तो v का वैल्यू जब निकाल लिया, देखो v का वैल्यू क्या है, यहाँ पे v का वैल्यू है -54 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव साइड क्या इंडिकेट करते हैं, नेगेटिव साइन इंडिकेट करते हैं जिस तरफ तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उस तरफ ही तुम्हारा इमेज फॉर्म हुआ। ठीक है। ऑब्जेक्ट जिस तरफ है इस तरफ ही तुम्हारा इमेज फॉर्म होगा। दैट मींस लेफ्ट साइड में, सेम साइड में, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्चुअली इमेज फॉर्म होगा। क्लियर? तो अब जाके इमेज का पोजीशन पता चल गया। तो मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड, मिल गया। कितना डिस्टेंस पे रखना है, 54 डिस्टेंस। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। देयरफॉर द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड 54 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर
to obtain a sharp image. मिल गया. Now nature of the image मुझे निकालना है. That's why I have to calculate the magnification. तो magnification का formula क्या था? Magnification का formula था तुम्हारा height of the image divided by height of the object. ठीक है. और in terms of image distance and object distance, it is negative minus of image distance by object distance. तो एक है तुम्हारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला. वहां पे p का वैल्यू ऑलरेडी मैंने अभी निकाला, दैट इज -54, u का वैल्यू -27. तो यहाँ से मेरा मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या निकलता है? -2. नाउ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव. कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन कब नेगेटिव होता है? जब तुम्हारा इमेज जो है वो रियल एंड इम्पार्टेड होते हैं. ठीक है. तो नेचर भी निकल गया. अब तुमको हाइट निकालना है, साइज ऑफ द इमेज, जो हमको पता नहीं. यहाँ पे देखो h1 इज गिवन, दैट इज कैंडल का हाइट कितना है ऑलरेडी गिवन. हमें इमेज डिस्टेंस भी पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता है. तो ये रिलेशन से h2 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली. साइज ऑफ द इमेज निकाल दिया 5 सेंटीमीटर. सो तुम्हारे कैंडल का हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज इम्पार्टेड. क्लियर हो गया ना? तो इमेज का नेचर भी मिल गया. अब है थर्ड क्वेश्चन. अगर तुमने कैंडल को मिरर का और नजदीक लाया तो तुम्हारा स्क्रीन किस तरफ मूव करना चाहिए? ऑब्वियसली तुम जितना ऑब्जेक्ट को मिरर का नजदीक लाओगे, इमेज उतना ही तुमसे दूर भागेगा. ठीक है. तो स्क्रीन को तुमको दूर लेके जाना चाहिए. If candle is moved closer to the mirror, the image moves away from the mirror. So the screen should have to be moved further and further from the mirror. ठीक है. लेकिन हमें अगर कोई भी स्क्रीन पे इमेज चाहिए तो कैंडल को हम 80 सेंटीमीटर पे और 80 सेंटीमीटर की कम दूरी पे मिरर से नहीं लेके जा सकते. मतलब 17 सेंटीमीटर पे अगर हमने मिरर को कैंडल को लेके गया 70 सेंटीमीटर दूरी पर, पोल से 17 सेंटीमीटर दूरी पर अगर हमने कैंडल को लेके गया, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो जाएगा पोल एंड फोकस के अंदर. तो इन दिस केस वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा. और जो वर्चुअल, हम लोगों को पता है वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे हम फेंक नहीं सकते. मतलब हमको स्क्रीन पे वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे हम नहीं ले सकते. ठीक है. तो ये था तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर. आई होप समझ में आ गया. वो एक इजी सा क्वेश्चन था. अब है 9.2 एक्सरसाइज. वो भी बहुत ही इजी है, सिमिलर है. 9.1 का सिमिलर ही है. ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी तुम्हारा ये 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर of focal length of 15 centimeter. Convex mirror तो focal length always positive होगा, मतलब 15 centimeter plus होगा. ठीक है. Give the location of the image. Image का position निकालना है and magnification निकालना है and describe करना है what happens if the needle is moved further from the mirror. जो 9.1 का problem था, same problem. Size of the candle, size of the needle, not candle actually. Needle is given. Distance, object distance is given. Focal length given. So मुझे mirror formula use करके इमेज का पोजीशन निकालना है. तो इमेज का पोजीशन कितना निकला? देखो इमेज क्या है? इमेज के पॉजिटिव पोजीशन मतलब क्या है? कहाँ पे फॉर्म होगा? कॉन्वेक्स लेंस पे. कहाँ पे? बिहाइंड द मिरर. ठीक है. मिरर का ऑपोजिट साइड में तुमको मिल जाएगा. एंड मैग्निफिकेशन निकाल लिया. मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, उसका मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा इमेज. साइज ऑफ द इमेज भी निकाल लिया. ठीक है. अब अगर तुम्हारा नीडल इज मूव फर्दर फ्रॉम द मिरर, द इमेज शिफ्ट्स टुवर्ड्स द फोकस एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग इन साइज. तो तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हो गया. 9.2 भी बहुत इजी है. उसके बाद और एक क्वेश्चन है, दैट इज 9.15, जो स्फेरिकल मिरर के ऊपर बेस्ड है एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे. तो वही लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक पर.
तो हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा हार्ड है, ज्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा सा हार्ड है। तो तुम लोग को समझ में आ गया तो इजी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, यूज द मिरर इक्वेशन टू डिटरमाइन। हमने मिरर इक्वेशन को यूज करना है। फर्स्ट केस क्या है, an object is placed between f and twice f of a concave mirror produces a real image beyond twice। तो फर्स्ट वन हम करते हैं पहले। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको जो कॉन्सेप्ट का जरूरत है वो है इनइक्वालिटी, लिनियर इनइक्वालिटी। तो लिनियर इनइक्वालिटी ऑलरेडी तुम लोगों ने क्लास 11 पे, मतलब फर्स्ट ईयर पे ऑलरेडी तुम लोगों ने वो डिस्कस कर लिया, मतलब तुम लोग को ऑलरेडी पता है लिनियर इनइक्वालिटी क्या है। मैथमेटिक्स पे तुम लोगों ने ऑलरेडी किया है। तो लिनियर इनइक्वालिटी होते हैं जहाँ पे, मैं सिंपल सा लैंग्वेज पे बोलती हूँ, जो जिन लोगों को मैथ्स भी नहीं है उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ये सब जहाँ पे साइन तुमको मिलेगा जिस इक्वेशन पे, ठीक है, वो सब है तुम्हारा लिनियर इनइक्वालिटी का इक्वेशन। तो एक्चुअली इस जो प्रॉब्लम यहाँ पे हम लिनियर इनइक्वालिटी का 3 रूल यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है, देखो फर्स्ट रूल, अगर तुम्हारा इनइक्वालिटी ऐसे है लिनियर 3 ग्रेटर देन 2, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल दोनों साइड पे अगर सेम नंबर, सेम रियल नंबर हम प्लस और माइनस एडिंग और सब्सट्रैक्ट करें तो हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन वो चेंज नहीं होता। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे दोनों साइड पे 2 ऐड किया, 3 + 2 या फिर 2 + 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 5, यहाँ पे है 4, तो 5 ग्रेटर देन 4 वैलिड। मैंने अगर 1 माइनस किया तो क्या मिल जाएगा 2 ग्रेटर देन 1। मतलब है फर्स्ट रूल है, अगर कोई इनइक्वालिटी है एंड इनइक्वालिटी का दोनों साइड पे हम सेम नंबर ऐड और सब्सट्रैक्ट करें तो तुम्हारा इनइक्वालिटी साइन का कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। सेकंड सेकंड क्या है, देखो अगर एक इनइक्वालिटी है, सेम नंबर से हम बोथ साइड डिवाइड करें और मल्टीप्लिकेशन करें सेम पॉजिटिव नंबर से, ये मस्ट मेंशन हियर, एक पॉजिटिव नंबर से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे और दोनों साइड पे डिवाइड किया तो भी जाके इनइक्वालिटी साइन जो है वो चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं। एंड थर्ड रूल क्या है, अच्छा सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल, अगर हमने कोई नेगेटिव क्वांटिटी से दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया तो जाके इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। देखो अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो साइन का चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों साइड पे मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो जाके साइन क्या होता है, चेंज होता है इनइक्वालिटी का। और क्या है, देखो अगर दोनों साइड में ऐसे कर दिया 1/, जैसे 3 ग्रेटर देन 2 था, उसको दोनों साइड पे मैंने 1/3 1/2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये 3 रूल हम यूज करेंगे यहाँ पे। ये 3 रूल अगर तुम लोगों को समझ में आ गया तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। ये क्या समझ में आया तुम लोगों को? अगर नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज ऑपोजिट साइन जो है वो आ जाएगा। अगर 1/, किया तो भी इनइक्वालिटी साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है एक कॉन्केव मिरर है यहाँ पे, ठीक है, कॉन्केव मिरर है, उसके सामने एक हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट जो है वो क्या, क्वेश्चन की एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड ट्वाइस f, f एंड ट्वाइस f के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, तुमको प्रूफ करना है वो प्लेस बिटवीन f एंड ट्वाइस f, तो उसका जो इमेज वो बियॉन्ड ट्वाइस f, मतलब ट्वाइस f के बाहर हो रही है एंड इमेज का नेचुरल रियल है, वो तुमको मैथमेटिकली इनइक्वालिटी यूज करके प्रूफ करना है। तो मेरा इमेज ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे है, सी एंड f के अंदर,
एफ एंड ट्वाइस एफ के अंदर, ठीक है। तो सी एंड एफ के अंदर है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिया है, मैंने लिया है सपोज मेरा जो फोकस है वो 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर एंड सी है 30 सेंटीमीटर। अब देखो ये तीनों डिस्टेंस लेफ्ट साइड में है, तो उसको मेजर करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, हर किसी के लिए फोकल लेंथ हो जाएगा -15, इमेज डिस्टेंस माइनस यू एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा दैट इज ट्वाइस एफ इक्वल टू हो जाएगा -30, ठीक है। अब देखो इस केस के लिए क्या मैं ये इनइक्वालिटी लिख सकती हूँ, ये रिलेशन लिख सकती हूँ? ये अगर समझ में नहीं आया तो अगर मैंने देखो जो मैंने फील करो, जो मैंने वैल्यू यहाँ पे बिठाया, ये वैल्यू अगर यहाँ पे बिठा दिया तो तुम लोग को समझ में और भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। -30 से -20 थोड़ा बड़ा है, उससे -15 थोड़ा बड़ा है, तो इस रिलेशन यहाँ पे वैलिड है, मतलब ट्वाइस एफ से यू थोड़ा बड़ा है, यू से एफ थोड़ा बड़ा है, ठीक है। u is greater than twice f, f is greater than u। अब समझ में आया, फील हुआ इस इनइक्वालिटी कैसे इन केस में वैलिड हुआ, क्लियर। अब जाके हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमको मिरर फॉर्मूला ऑलरेडी पता है एंड फॉर ए कॉन्केव मिरर हमको पता है क्या, f इज नेगेटिव एंड u इज आल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो इनइक्वालिटी हमने अभी दिखाया नेगेटिव है, इससे क्या हर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड u नेगेटिव है, इसलिए इस इनइक्वालिटी यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है, अप्लाई होते हैं। तो इनइक्वालिटी जो है, तो इसको अब हमने क्या किया, जो थर्ड रूल मैंने बताया था 1 बाई करने से चेंज होता है साइन, तो साइन भी यहाँ पे चेंज हो गया, जहाँ पे ग्रेटर देन था वहाँ पे लेस देन आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर एक बार साइन नेगेटिव मतलब साइन चेंज हुआ। उसके बाद देखो मैंने क्या बोला था, अगर सेम क्वांटिटी हम मल्टीप्लाई सेम क्वांटिटी अगर हम सब्सट्रैक्ट करें और ऐड करें तो जाके मेरा जो इनइक्वालिटी साइन उसका कोई चेंज नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे 1/f से हर तरफ मैंने 1/f को प्लस किया है, ऐड किया है, तो अब मेरा जो इनइक्वालिटी साइन उसका कोई चेंज नहीं हुआ। तो अगर यहाँ पे देखो 1/f - 1/u क्या है, 1/v मिरर फॉर्मूला है, जो मिरर फॉर्मूला 1/f - 1/v u = 1/v वही हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/x - 1/2f होने से 1/2f रहते हैं एंड ये तो 1/v है फ्रॉम मिरर फॉर्मूला एंड 1/f से 1/f माइनस करने के बाद 0 मिलता है। तो मेरा जो इनइक्वालिटी है ये हो गया। तो इन इनइक्वालिटी से मुझे प्रूफ करना है मेरा जो मेरा इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस मुझे प्रूफ करना है, जो इमेज फॉर्म हुआ है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर मतलब ट्वाइस एफ के बाहर है, ठीक है। और क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है v लेस देन 0, अगर v लेस देन 0 है तो जाके क्या होगा, मेरा जो इमेज है वो रियल हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे 2 केस होगा बेसिकली। तो केस नंबर 1 क्या है, पहले का इनइक्वालिटी है फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी से मुझे क्या मिला है, ट्वाइस एफ ग्रेटर देन v, ठीक है। नाउ मुझे पता है यहाँ पे ट्वाइस एफ पे माइनस है, फिर भी माइनस है, फिर भी मैं मॉड साइन यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। मॉड साइन लिया है यहाँ पे मॉड साइन लिया है, तो मॉड साइन लेके हमने क्या किया, दोनों मॉड है तो साइन चेंज हो गया, तो यहाँ से हमको मिल गया रियल इमेजेस फाउंड बियॉन्ड ट्वाइस एफ। नाउ केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है, इस पोर्शन केस नंबर 2 क्या है, 1/v लेस देन 0। अगर 1/v लेस देन 0 है मतलब v इज पॉजिटिव और नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ठीक है ना।
अगर 1 को हम नेगेटिव कोई क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे तब जाके हमको नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगा, सो v शुड बी नेगेटिव. दिस इंप्लाइज दैट v लेस देन 0, सो द इमेज इज फाउंड ऑन लेफ्ट. ठीक है, मिल गया. तो हमारा जो प्रूफ करना था प्रूफ हो गया यहाँ पे फर्स्ट. तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तुम वीडियो को एक बार देखो, देखने से पता चल जाएगा. उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर होता है. तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ग्रेटर देन 0. ठीक है ना, फोकल लेंथ ग्रेटर देन 0 एंड इमेज डिस्टेंस एज वेल एज नेगेटिव. तो यहाँ पे भी हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/u. दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से क्या समझ सकते हैं हम, 1/p, यहाँ से इम्प्लाइज दैट 1/p इज ग्रेटर देन 0. 1/p अगर ग्रेटर देन 0 हुआ उसका मतलब क्या है, 1 का अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी से हम 1/1 को अगर हम कोई पॉजिटिव क्वांटिटी से हम डिवाइड करेंगे तो ही हमको पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा. मतलब है p ग्रेटर देन 0. अगर p ग्रेटर देन 0 हुआ तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज ए वर्चुअल इमेज. p कब ग्रेटर देन 0 होगा, जब राइट साइड में फॉर्म होगा बिहाइंड द मिरर. सो ए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज. ये है तुम्हारा सेकंड केस. नाउ थर्ड केस. थर्ड केस में फिर हमने कॉन्वेक्स मिरर लिया है. तुमको क्या प्रूफ करना है, जो इमेज है डिमिनिश्ड इन साइज एंड इज लोकेटेड बिटवीन फोकस एंड द पोल. ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फिर एक ही ये है, f is greater than 0 and u is less than 0. एंड मिरर फॉर्मूला भी हमको पता है, मिरर फॉर्मूला से हमको क्या मिलता है, 1/p ग्रेटर देन 1/f और p लेस देन f. ठीक है, अगर p f से लेस है, क्योंकि इन दिस केस बोथ आर पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर के लिए तुम्हारा जो हमेशा हमको कहाँ पे मिलता है, बिहाइंड द मिरर. तो p is always positive, f is also positive. So in this case क्या होगा तुम्हारा, p less than f. तो image is located between pole and the focus of the mirror. अब जाके मुझे मैग्निफिकेशन निकालना है. मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या है, -p/u. तो इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए p तो प्लस है लेकिन u माइनस है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा. मतलब m क्या है, m पॉजिटिव. m अगर पॉजिटिव हो गया तो इमेज इज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड. ठीक है, तो लास्ट वन पे फिर हम एक कॉन्केव मिरर यूज कर रहे हैं. तो हमको प्रूफ करना है कॉन्केव मिरर पे वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज मिलेगा जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा पोल एंड फोकस के अंदर. तो कॉन्केव मिरर पे f इज लेस देन 0. ठीक है, f इज लेस देन 0, तो फिर f इक्वल टू -15 सपोज. ठीक है, a कितना है, कुछ वैल्यू ले लिया हमने, तो इस इक्विलिटी हम लिख सकते हैं. अगर हमने इस इनइक्विलिटी लिखा तो 1/f कर दो तो इनइक्विलिटी साइन चेंज हो गया. अब जाके मिरर फॉर्मूला पे बिठा. मिरर फॉर्मूला इक्वल टू क्या है, 1/p इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. ठीक है, इस मिरर फॉर्मूला पे बिठाने के बाद क्या मिला है मुझे, दो पॉसिबिलिटी है. एक है तुम्हारा 1/p वो ग्रेटर देन 0. तो क्या है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ऑब्वियसली p ग्रेटर देन 0, तुम्हारा इमेज होगा वर्चुअल. नाउ मैग्निफिकेशन हमने निकाला. मैग्निफिकेशन निकालने के बाद क्या देखा, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव. नेगेटिव और पॉजिटिव देखो, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 1, सो इमेज इज एनलार्ज्ड. तो यही था इस चैप्टर का न्यूमेरिकल जो बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर. तो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल स्फेरिकल मिरर के ऊपर जो था वो कंप्लीट हो गया. तुम लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो. आई होप लास्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हार्ड है लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है. तुम लोग 3-4 बार अगर देखोगे, लिनियर इनइक्वालिटी का जो 3 फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, मतलब फर्स्ट जो मेंशन किया, इन 3 फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रही है. ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ पे, आज का लेक्चर खत्म होते हैं. बाय स्टूडेंट.